हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, जो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं वो आप सभी बच्चों के बेनिफिट्स, यानी कि आप सभी बच्चों को आने वाला जो बीपीएससी 2.0 है, यदि आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी, हमने थोड़ी बहुत मेहनत करी, तो हम सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट न्यूज़ निकल कर आ सकती है। ठीक है, वो भी किस चीज़ को लेकर दोस्तों, जो है आपका स्थानीय या फिर जिसे आप डोमिसाइल कहते हो, वो अगर वो हमने लागू करवा दिया और वो लागू होगा, इस बार 101% लागू होगा, थोड़ी सी आप लोगों की मुझे मदद चाहिए होगी और आपको मेरी चाहिए होगी, तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो इजीली हम लोग इसको लागू करवा सकते हैं और आपको आने वाले एग्जाम में फायदा हो सकता है इस चीज के लिए। ठीक है, अब इस चीज को लेकर दोस्तों हम नहीं, हमारे साथ साथ जो और भी अलग प्रकार के जो नेता लोग हैं वो भी आप लोगों की कहीं ना कहीं, देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए होती है। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू होगा तो हमें उनका इस चीज के लिए साथ देना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल लागू होगा तो नेताओं को तो वोट बैंक का अलग से होगा नहीं होगा बेनिफिट, वो बात की बात है, लेकिन हमें इस चीज के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे बेनिफिट होगा और ये क्या चीजें चल रही है मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो दोस्तों, अगर आप थोड़े से एक्टिव हो तो आप लोगों को पता होगा, जो ये है आपके, कौन है, मांझी सर, जो कि अभी पीए जो बिहार में पीए सीएम बने हुए हैं, नीतीश कुमार, उनसे पहले जो थे सीएम ये थे। ठीक है, तो इनका ये पूरा का पूरा अभी है कि सूबे में डोमिसाइल नीति लागू हो। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मांझी साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो सूबा है बिहार के अंतर्गत डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बिहार के बच्चे को बिहार के अंतर्गत ही रोजगार मिलना चाहिए। ये नहीं कि रोजगार देने के लिए रोजगार दे बाहरी को और वोट दे अंदर वाले राज्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी नीति के ऊपर इन्होंने आवाज उठा रखी है। इनके साथ साथ दोस्तों, इनको तो आप हर कोई जानता ही होगा, कौन, तो संदीप सौरभ जी, आप सभी बच्चों को पता है ये क्या है, एमएलए हैं अभी फिलहाल। तो ये जो है बच्चों के हित में और बच्चों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। तो इन्होंने ही दोस्तों क्या लिख रखा है, अलग अलग प्रकार का, अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हो तो ट्विटर के ऊपर अभी जो है एक तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। क्या है ट्रेंडिंग टॉपिक, तो डोमिसाइल फॉर बिहारी, ये एक पूरा का पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आप यूट्यूब ट्विटर पे जाओगे तो पॉलिटिक्स के अंतर्गत अभी जो ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहा है वो यही चल रहा है कि बिहार के अंदर क्या होना चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात जो है खुद जो महागठबंधन की सरकार है, इन्होंने भी अपने किस में, जो इन्होंने पूरा राजपत्र जारी करते हैं उसके अंतर्गत भी इन्होंने ये बात कही थी, प्रोस्पेक्टर जो जारी करते हैं उसके अंतर्गत भी बात कही थी। इन्होंने क्या कही थी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और इसी के साथ साथ देखो दोस्तों, संदीप सौरभ भी कह रहे हैं कि इस बार की शिक्षा बहाली को देखते हुए अब बिहार सरकार को राज्य की सभी बहालियों में डोमिसाइल की नीति लागू करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कम से कम 85% सीट जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर आरक्षण लगा होना चाहिए कि भाई ये 85% सीट जो है वो बिहार के बच्चों के लिए ही है। अब ये 85% जो ये डाटा आया है और ये कह रहे हैं कि आई सपोर्ट द डिमांड ऑफ डोमिसाइल फॉर बिहारी, यदि आप ट्विटर उठा के देखोगे तो ये बिल्कुल क्या चल रहा है, अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर आप लोग ट्विटर को थोड़ा बहुत चलाते हो तो प्लीज जाकर ट्वीट करिएगा, रीट्वीट करिएगा इस चीज को लेकर, ताकि ये ट्रेंडिंग में बना रहे और सरकार इस बारे में सोचे। और सरकार को सोचना भी चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, ये देखो दोस्तों, अगर आप ये पूरा का पूरा देखोगे, क्या है, संकल्प लिया था इन्होंने बदलाव का। इसी घोषणा पत्र के अंतर्गत मुख्य बिंदु के अंतर्गत अगर आप ये बिंदु पढ़ोगे तो इन्होंने बोला था कि राज्य में मूल निवासी युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू करते हुए, अब देखो यहां पर क्या लिख रखा है, स्थानीय नीति लागू करते हुए लोकल की बात करी गई है, कम से कम 85% रिक्तियां जो होंगी वो क्या होंगी, आरक्षित की जाएंगी, ताकि इसके ऊपर केवल किनका हक हो, बिहार के स्टूडेंट का हक हो। बाहरियों के लिए 15% इन्होंने बात कही थी। और अभी जो फिलहाल में भर्ती हुई थी उनमें कहा जा रहा है कि केवल 12% जो सीट है वो बाहरियों ने रिजर्व करी है। तो इस अनुसार देखा जाए तो 15 इन्होंने दे रखी है लेकिन 12 करी है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप टीचर का नंबर उठा के देखोगे तो टीचर बहुत ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। तो इस परसेंटेज पे कितना यकीन किया जाए ना किया जाए कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात लिख रखी है, अपने प्रोस्पेक्टर में बात लिख रखी है कि कम से कम 85% सीट जो होगी वो आरक्षित होगी बिहार के बच्चों के लिए, तो ये डोमिसाइल इनको ये लागू भी करना चाहिए। अब जब डोमिसाइल लागू होगा तो बहुत प्रकार की चीजों में बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा, देखो दोस्तों, एक तो सीधी सी बात है, बिहार के बच्चों को नौकरी मिलेगी, बच्चों को बाहर जाकर रोजगार करने की या किसी और प्रकार के काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने
होम टाउन में ही उनको या अपने स्टेट में ही उनको नौकरी मिल जाएगी। दूसरी, अगर ये नीति लागू होती है तो देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए कंपैरिजन रख रखा है यहां पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई की पीआरटी की कट ऑफ देखोगे, किसकी, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, तो जर्नल की जो है वो 67 मेल की और 57 फीमेल की है। बीसीए 60 मेल की और 50 फीमेल की है। ईडब्ल्यूएस 56 मेल की है, 48 फीमेल की है। ईबीसी 55 मेल की है, 44 फीमेल की है। एससी 47 मेल की है, 39 फीमेल की है। एसटी 46 मेल की और 39 फीमेल की है। तो ये आपकी कट ऑफ है। अगर डोमिसाइल नीति यहां पर लागू होती तो यही कट ऑफ कहां जाती, यही कट ऑफ जाती जनरल, जो मेल के होते वो 60 होते, फीमेल की तो और नीचे जाती। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले मेल की 48 जाती, बीसी की 50 जाती, ईबीसी की जो है वो 46 जाती मेल की। अभी कितनी जा रही है, 55 जा रही है। अभी कितनी जा रही है, 56 जा रही है। तो अगर यही डोमिसाइल लागू होता तो आपकी लोगों की जो कट ऑफ होती ना वो बहुत नीचे जाती। अब जब कट ऑफ नीचे जाती तो बिहार के लोगों के, बिहार के बच्चों को यहां पर क्या मिलता, सीधा सीधा फायदा मिलता, क्योंकि लोग कम होते, लोग कम होते, कंपटीशन कम होता, कंपटीशन कम होता तो कट ऑफ आपका ऑटोमेटिकली नीचे जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नीचे गिरा दो ना, 40% से सारे बच्चे ऊपर ही थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को डोमिसाइल का क्या मिलता, फायदा मिलता, उस हिसाब से आप लोगों को क्या मिलता, बेनिफिट मिलता। इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध है, आप लोग जाइए, जो बच्चा ट्विटर इस्तेमाल करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो 2 मिनट लगेगा, लॉग इन कर लीजिएगा। मेल आईडी आजकल सबकी होती है, और सबको क्या करना है, डोमिसाइल फॉर बिहारी हैशटैग चलाना है। हर किसी बच्चे को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा क्या होगा, अपना स्टेप ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तभी आप लोगों को, आप देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपने लिए कदम नहीं उठाओगे तो दूसरा कोई आपके लिए कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, जब पूर्व मुख्यमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं, एमएलए साहब आपके लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में ले आए हैं इसको, तो इसको ट्रेंडिंग में बनाए रखना आप लोगों का काम है। ठीक है, ट्रेंडिंग में ला दिया है, लेकिन बनाए रखना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना हो सके जाकर वहां पर रीट्वीट करिए और इसको ट्रेंडिंग में बनाए रखिए, ताकि सरकार जो है इसके ऊपर सोचे, विचार करे कि भाई हमने ये बात कही थी तो हम इससे पीछे क्यों हट गए। अगर चलो हट गए, हमने गलती कर दी है, तो दूसरी जो भर्ती आ रही है उसमें हम इसको बनाकर रखें। ठीक है, तो अकी आप लोगों को क्या हो सके, इस चीज का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी इसके ऊपर कार्य करेंगे तो इस बार आपका डोमिसाइल लागू 101% होगा। जितनी मुझे खबर आ रही है, जितनी मुझे न्यूज आ रही है, जितनी मुझे लोगों से बातचीत हो रही है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार बिल्कुल डोमिसाइल लागू आपको देखने को मिलेगा। 85% की जो सीट की बात कही थी वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे, और सारे के सारे जाएंगे बच्चे और ट्वीट करेंगे इस चीज को लेकर। थोड़ा आलसपन थोड़ा सा दूर रखिएगा। कई बच्चे पता है क्या कर देते हैं, आलसपन दिखा देता है, अरे ठीक है यार ट्रेंडिंग में तो आ गया, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, करना पड़ेगा भाइयों आपको। ठीक है, और बाकी जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, पीआरटी वाले बच्चे घबराइएगा मत। जैसी पूरी की पूरी चीजें, सारी सारी चीजें पता चल जाएंगी कितनी सीट खाली हैं, तो पीआरटी की वैकेंसीज इसके अंतर्गत देखने की उम्मीद है, अभी तक जितनी खबर आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको होप छोड़नी नहीं है, बिल्कुल आपके लिए रास्ते खुले हुए, थोड़ा सा बस इंतजार करिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बस खबर भूलिए मत, बस वीडियो देख ली और हो गया, मोटिवेट हो गया, नहीं, कार्य करना है जाकर ट्विटर के ऊपर, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।